फ्रेंड्स, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आप NTA की वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट का पूरा नाम आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, nta.neet.nic.in 2024। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, nta.ac.in। इसी वेबसाइट को आपको क्लिक करना है और ये आपको लेकर जाएगी होम वेबसाइट पे। ये रहा होम पेज, exams.nta.ac.in/neet/। देख पा रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पे, ये विंडो खुलेगी जब आप NTA की वेबसाइट पर जाएंगे नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए। नीचे पब्लिक नोटिस दिया हुआ है और ऊपर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ क्लिक करते ही देखिए आप आ गए हैं न्यू पेज पर। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। राइट हैंड साइड है उन बच्चों के लिए जो अपना एप्लीकेशन भर चुके हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए। आपको देखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, प्लीज न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। लेफ्ट साइड में देखिए, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। 3 पॉइंट्स उसके ऊपर दिए हुए हैं, 3 स्टेप्स, यही आपको पूरे करने हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आप एक न्यू पेज पर आते हैं, नीट UG 2024। इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखिए आप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। ये आपको डाउनलोड करना है, इसको इमीडिएटली डाउनलोड कीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली, ये आपको करना जरूरी है। फी आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट फी है। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं, देखिए आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी भी फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस नहीं समझ लेते, उसकी बारीकियां नहीं समझ लेते, हमें कोई भी ऐसा नहीं फॉर्म भरना है, वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसको सबमिट करने के बाद हम चेंज ना कर सकें। राइट? तो लेट अस फोकस। हम नीट UG 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 4, एग्जामिनेशन फी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1700 रुपीज है। जनरल कैटेगरी फॉर EWS, दैट इज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड OBC द नेशनल सेंट्रल लिस्ट, इनके लिए 1600 रुपीज का है फी। और हमारे SC ST, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी एंड थर्ड जेंडर, इनके लिए फी है 1000 रुपीज। अकॉर्डिंगली आपको फीस भरनी है। अभी ये आपके लिए सिर्फ नोटिंग के लिए है, अभी रख लीजिए इसे नोट करके। एप्लीकेशन प्रोसेस नीचे दिया हुआ है, देखिए स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए एक एक वर्ड पढ़ना, एक एक वर्ड समझना बहुत जरूरी होता है। राइट? हम स्टेप 1 पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसके लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है? अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। The candidates can log in with the system generated application number and pre-created password। ये प्रोसेस आपको पहले करनी है। ठीक है? पासवर्ड क्रिएट करना है अपने लॉगिन के लिए और उसे याद रखना है। देखिए ये पासवर्ड आप भूल नहीं सकते, इसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीजिए, अपने पास सेव कीजिए और फिर आगे चलिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीजें अपने पास रेडी रखनी है स्कैन्ड फॉर्म में। राइट? ये स्कैन्ड इमेजेस आपको अपलोड करनी होंगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। देखिए साफ तौर पर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, आपको कैंडिडेट को अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये आपको स्कैन्ड इमेजेस रेडी रखनी है। किस तरीके की फोटोज होनी चाहिए देखिए ध्यान से। द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस। ठीक है? कलर हो या व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन उसमें आपका फेस 80% होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए ये फोटोग्राफ्स। ठीक है? जब आप स्कैन करेंगे अपना फोटो और सिग्नेचर, उसे JPG फॉर्मेट में रखिएगा, PNG में नहीं रखना है, इसे JPG फॉर्मेट में रखना है। उसका साइज होना चाहिए 10 किलोबाइट्स से लेकर के 200 किलोबाइट्स तक। ठीक है? और सिग्नेचर जो आप स्कैन करेंगे उसका जो होना चाहिए साइज, वो होना चाहिए 4 KB से लेकर के 30 KB तक। PWD सर्टिफिकेट भी आप 10 किलोबाइट से लेके 300 किलोबाइट्स तक क्लियरली लेजिबल। क्लियरली लेजिबल का मतलब है साफ साफ दिखाई देने वाला, समझ आने वाला, ये होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए
अपलोड करने के बाद देखिए आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक। आपको अगर आप ये चेंज करने की कोशिश करेंगे तो द एक्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, ये आप इसके लिए डीबार किए जा सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन। एंड फाइनली फी पेमेंट। स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद जब आप इतना काम कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अब आपका नेक्स्ट स्टेप है फी पे करना। फी पे करने के लिए आप देख पा रहे हैं दे कैन ओनली बी सबमिटेड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। इनमें से किसी भी तरीके से आप अपनी फी पे कर सकते हैं और उसे पे करने के बाद जब आपका फाइनल कंफर्म हो जाएगा कि आपने फी पे कर दी है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। पासवर्ड कैसे सेट करना है देखिए उसका दिया हुआ है, पूरा सिस्टम उन्होंने बताया है कि आपको कैसे सेट करना है अपना पासवर्ड। 8 to 13 कैरेक्टर्स यानी कि आपका जो डिजिट्स जो उसमें होने चाहिए या न्यूमरल्स या जो आप वर्ड उसमें यूज करना चाह रहे हैं वो 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए केवल। कम से कम एक अक्षर ABC जो भी आपके नाम का या जो भी आप पासवर्ड में यूज करना चाह रहे हैं वो एक अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और कम से कम एक लोअर में होना चाहिए। एक नंबर होना चाहिए उसमें न्यूमेरिक वैल्यू और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जो यहां पे दिए गए हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज मत कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने का भी तरीका दिया जा रहा है। देखिए इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपकी खुद की एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर रेगुलर आपको एनटीए के साथ कनेक्ट करना पड़ सकता है, जिसके ऊपर आपके पास अपडेट्स आएंगे एनटीए के और नीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको भेजी जाएगी। तो वो ऐसा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो या कम से कम जिससे आपका कनेक्शन सही हो, ठीक है। आप टाइम से वो नोटिफिकेशंस देख सकें और एनटीए को रिस्पॉन्ड कर सकें। द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कॉन्फर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन्ड इन ऑल सच कॉरेस्पॉन्डेंस। जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप एनटीए के साथ करेंगे अपने फॉर्म को लेकर या आने वाले एग्जामिनेशन को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं उसके लिए कोई भी अगर आपको काम करना है तो आपको उसे ध्यान में रखना होगा। आइए आगे चलते हैं। इतना करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसे क्लिक करते देखिए अब एक नया पेज खुल गया है। अब यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास अगर अपना आधार नंबर है तो बेस्ट है। अपना नीट का फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके और भी ऑप्शंस दी जा रही हैं। देखिए डिजी लॉकर अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर नहीं है डिजी लॉकर, उसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं पैन कार्ड से। नॉन इंडियन पासपोर्ट है और अगर आप उसके थ्रू करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी पॉसिबल है। तो देखिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है, देखिए डिजी लॉकर का यूज़ आपको फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भी होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे ही आप इसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपको यहीं से इसी पोर्टल से आपको आगे ले जाएगा। ये देखिए डिजी लॉकर वेबसाइट पर जहां पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं डिजी लॉकर अकाउंट। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दिखाऊंगी एक एक स्टेप्स और प्रोसीजर। लेट्स गेट बैक। देखिए कोशिश कीजिए कि आधार नंबर से ही आप कर पाएं क्योंकि वो आपके मोबाइल नंबर से भी लिंक होता है और ओटीपी बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है उसके ऊपर। मैं इसमें आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स के थ्रू लॉगिन करके दिखा रही हूँ। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये सारे डिटेल्स देखिए आपको बहुत ही डिलीजेंटली भरने हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल डिटेल्स हैं, देख पा रहे हैं आप लोग सब। अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिंपल डिटेल्स लेकिन बहुत क्रूशियल डिटेल्स हैं। इन्हें प्लीज मिस मत कीजिएगा, प्रॉपरली भरिएगा। और यहाँ आपको
सबमिट करना है ये। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो जाएगा। आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है और अब जब आप वापस जाएंगे तो अब आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लॉगिन पर जाएंगे। यहां से अब आप अपनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के तहत अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ही मेरा फर्स्ट वीडियो था। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन मैं समझती हूँ कि आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई अगर आपको क्वेश्चन है, कोई आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और बिल्कुल डिटेल आप मेरे से फिर से सब कुछ पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मैं बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।